आपका स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है उससे संबंधित मुख्य 40 प्रश्नों की बात करेंगे। जल्दी से एकदम रिवीजन कीजिएगा, 10 से 15 मिनट में वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना है। ऐसे ही करके और भी हम लोग बहुत ज़्यादा अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं फटाक से। 25 तारीख को आपका एग्जाम है, जल्दी से जल्दी तैयारी में लगे रहना है आपको, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस से इसमें होता है, तो वो आपका होता है पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है, मतलब जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कौन सा रोग है इसमें से, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका अमीबियासिस, दोनों होता है, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, मतलब प्रोटोजोआ से ही होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज हैं, समझ आ गया। एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होते हैं, या लियोप्रोटीन होते हैं, या स्टेरॉइड्स होते हैं, है ना, या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिस होते हैं। नहीं, ये होते हैं क्या चीज़, आपका ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्राउन शुगर क्या है, ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर क्या है, तो उसे हम लोग मैथिड्रीन कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथिड्रीन। अगला, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो ऐसे वायरस जो कैंसर बनाएंगे, कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अबूर्दीय विषाणु। क्या बोलते हैं, अबूर्दीय विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है, मतलब कौन सा 4 ऑप्शन में है, इसमें से कौन सा जो है वो प्रचलित नहीं है जो कैंसर के उपचार में उपयोग किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिजियोथेरेपी जो है ये इलाज के लिए उपयोग नहीं है, मतलब कोई प्रचलित चीज़ नहीं है कैंसर के लिए। क्या चीज़, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारे पास कोला, चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या होता है, मतलब कोला, चाय एवं कोको में जो होता है उत्तेजक कोई पदार्थ पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, वो आपका कैफीन नामक चीज़ नहीं पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है किस चीज़ में, कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। किस चीज़ पाया जाता है, कॉफ़ी में, ठीक है, इन लोगों में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैंसर बीमारी की उपचार क्या है। मान लीजिए कैंसर किसी को हो रहा है तो उसका उपचार क्या है, उसका उपचार है रेडियोथेरेपी। क्या है, रेडियोथेरेपी। एड्स विषाणु क्या होता है, एड्स विषाणु जो होता है वो क्या होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेट्रोवायरस होते हैं, वो क्या होते हैं, रेट्रोवायरस। अगला है फिलपाँव या हाथी पाँव, उसे को बोलते हैं पैर मोटा हो जाता है उसमें, उसके लिए कौन सा रोगाणु आता है ना। तो उसके लिए जो रोगाणु है वह आपका उचेरिया, उस रोगाणु को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उचेरिया, ठीक है ना, उचेरिया। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है, बताइए भैया, मच्छर द्वारा ही मलेरिया होगा, ये कौन खोजा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस, है ना, इन्होंने खोजा कि मच्छर द्वारा ही क्या होती है, मलेरिया संचरित होता है। समझ आया। इसके बाद है प्लाज्मोडियम, क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो कि मच्छर के लार्वे में पाया जाता है, उसी से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम के उकाइनिट किस से बनता है, समझ आ गया। तो ये बनता है आपका युग्मनज से, किससे बनता है, युग्मनज से। नेक्स्ट, सिंड्रम का क्या अर्थ है, जो सिंड्रम होता है ना, सिंड्रम हम लोग किसे कहते हैं, कोई ग्रुप होता है सिंड्रम, हम लोग ऐसे ग्रुप को बोल देते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई एक प्रकार के आपको लक्षण मिल रहा है तो उसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंड्रम बोल देंगे। जैसे सिंड्रम में बहुत प्रकार के, मान लीजिए कोई ग्रुप का, कोई मान लीजिए कोई बीमार है, बहुत प्रकार के उसको ग्रुप हो गया, एक के प्रकार के लक्षण है, मतलब काफ़ी सारे ग्रुप, तो उसको हम लोग सिंड्रम बोल देते हैं। किस समूह में एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, एलर्जिक से एलर्जिक प्रक्रिया होती रहती है एंटीबॉडीज के कारण, वो एंटीबॉडीज़ का किस समूह का एंटीबॉडीज़ जो है वो होते हैं, तो ये होते हैं IgE। क्या होते हैं, IgE, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंटीजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। एंटीजन जो है उपस्थित होता है कहाँ पे, कोशिका की सतह पर, कोशिका की सतह पर क्या उपस्थित होते हैं, एंटीजन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि है निम्नलिखित में से संवेदन मंदक पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपका टुबैको या तंबाकू, संवेदन मंदक पदार्थ है तंबाकू, समझ आ गया। निम्न में से कौन एस्कैरिस संक्रमण हेतु प्रभावी है, समझ आ गया। तो ये जो होते हैं आपके चीनोपोडियम का तेल जो होते हैं एस्कैरिस संक्रमण के लिए प्रभावी हैं। नेक्स्ट अगला है किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण से अगर कोई व्यक्ति है उसमें प्रतिरक्षण की क्या होती है, कमी होती है, तो इसका प्रमाण हम किससे देखेंगे, मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि इस इंसान में जो है प्रतिरक्षण की कमी हो रही है।
तो उसके लिए बताया गया है आपका सीरम ग्लोब्यूलिन्स में, ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन्स में यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रमण काल कितना है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है वाइवेक्स उसका संक्रमण का समय जो है वो कितना है, तो वो है आपका 6 दिन। कितना है? 6 दिन। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की मानव को संक्रमित करने वाली अवस्था का मतलब कौन सी है, मतलब कि प्लाज्मोडियम किस फेज में जब होती है ना, तब वो मानव को क्या करती है, इन्फेक्टेड करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्पोरोजोइट्स। क्या होता है? स्पोरोजोइट्स का नाम आपने सुना होगा अगर मलेरिया वाले चैप्टर जो प्रोटोजोआ के बारे में अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो, है ना। स्पोरोजोइट्स जो होते हैं उसी फेज में जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं बहुत ज़्यादा मानव को संक्रमित करते हैं, है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं BCG टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपाय है, मतलब जो BCG का टीका लगता है किस रोग के लिए लगाया जाता है, समझ आ गया। तो ये जो है लगता है आपका तपेदिक। तपेदिक समझते हैं, मतलब कि शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, इसको हम लोग तपेदिक बोल देते हैं। रेबीज का टीका किस लिए किसने प्रचलित किया, मतलब रेबीज समझ रहे हैं, रेबीज वो जो कुत्ता काट देता है ना तब रेबीज होता है, तो उसका टीका, रेबीज का टीका जो है खोजा था सबसे पहले पास्चर ने। इसका पूरा नाम है लुई पास्चर, समझ आ गया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। एक और है किनवन की खोज भी किया था उन्होंने, ठीक है। अगला, एक प्रतिरक्षी अणु में उपस्थित होते हैं, एक प्रतिरक्षी अणु में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन के अलावा देख सकते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, 2, 3, 4। तो इसका जो होता है एक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है उपस्थित होती है यहाँ पे, ठीक है। इसका चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आगे, यहाँ की जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह, ठीक है, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। हम बोले थे ना जब पढ़ाते हैं तो इम्यूनिटी पावर सब उसी में चला जाता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इसके साथ ही हमारे पास है 25 नंबर प्रश्न, जो कि है मिनीमेटा रोग सर्वप्रथम देखा गया कहाँ पे, मतलब मिनीमेटा जो रोग है वो सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया, तो वो सबसे पहले जापान में देखा गया था। कहाँ पे? जापान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जो कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा है जो कि जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं, ये पोपिलोमा, सिफिलिस, हार्पस ये कोई नहीं होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हैजा, ठीक है ना। ये सब जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन देखना है थोड़ा सा, जो कि नहीं होगा वो नहीं होगा। जो बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, क्या होता है वो, है ना। जो बाहर का कोशिका होता है वो कौन सा ग्रुप जो है उसको नष्ट करने का कार्य करता है, वो करता है IgM और IgG, ठीक है, IgM IgG। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है, अफीम की खेती होता है ना, तो किसके द्वारा जो है वो प्राप्त होता है, वो होता है पायावर, है ना, सेमिनिफेरम, पायावर सेमिनिफेरम के द्वारा वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, जो लिम्फोसाइट होता है वो बी कैटेगरी वाला कहाँ पे उसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि, ठीक है, जो हड्डी होता है ना उसके बीच जगहों में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि संक्रमण किस अवस्था में करती है, तो स्पोरोजोइट में करती है, स्पोरोजोइट हम लोग बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है कौन से कैंसर कोशिकाएं हैं, मतलब इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो कैंसर के लिए सहायक होती है, टी कोशिका, ठीक है, टी कोशिका कैंसर कोशिकाएं को हम लोग बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका होता है थाइमस में, कहाँ पे, थाइमस में टी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन सा मतलब है जो वायरस से होने वाली बीमारी यहाँ पे नहीं है, तो होता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है कोई वायरस से होने वाली ये बीमारी नहीं है, वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 हमारे पास प्रश्न नंबर नहीं है, सीधा हमारे पास 35 आ जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है, समझ आ गया, यौन संचरित रोग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाता है, सिफिलिस, क्योंकि हैजा अलग होता है, टाइफाइड अलग, मलेरिया अलग, ये तीनों है आप नॉर्मल जानते हैं। सिफिलिस यौन संचरित रोग है। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षा, है ना, अनुक्रिया होती है उन्हें क्या हम लोग बोल देते हैं, ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, मतलब उसी के जस्ट उल्टा काम करे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समझ आ गया, तो उसे हम लोग
क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन। यहाँ पे देख सकते हैं ये 34 नंबर नहीं था, सीधा यहाँ पे इसको 34, 35, 35 ये मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सिफिलिस हो जाएगा और इसका क्या हो जाता है? एंटीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे ऊचेरेरिया, है ना। बैंक्रॉफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यह किस समूह का है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हेलमिंथीज। किसका? हेलमिंथीज समूह का ये होता है। विडाल परीक्षण पुष्टि के लिए, मतलब किस चीज़ की हम लोग जांच करने के लिए जो है आपका विडाल परीक्षण करते हैं? तो ये हम लोग टाइफाइड, टाइफी बैक्टीरिया द्वारा जो होता है आपका टाइफाइड होता है, जिसके लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं विडाल परीक्षण किया जाता है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं HIV, है ना। निम्न में से किस कोशिका पर जो है आक्रमण करता है? ठीक है, तो ये करता है टी हेल्पर कोशिका, यानी कि टी कोशिका को जो हेल्प करेगा उसको ये क्या कर देता है? उसी पे आकर अटैक करता है। कैंसर किस कारण से होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ये आपका हो जाएगा ओंकोजीन्स के द्वारा। ओंकोजीन्स के द्वारा जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कैंसर उत्पन्न होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बस आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत छोटे से बात किए। रिस्पॉन्स के मुताबिक बहुत जल्द हम लोग पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।